बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल अफगानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ढाबा स्टाइल ये कढ़ाई इजीली आप घर पे बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये कढ़ाई बनेगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। लोहे की कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली है और चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। आप चाहें तो इसको हड्डी वाली चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ढाबा स्टाइल ये चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। तो ढाबा में जो चिकन कढ़ाई ये वाली मिलती है वो अक्सर बोनलेस चिकन में ही मिलती है। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, कि इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए और चिकन का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश कर लेंगे। तो चिकन को जब इस तरह से फ्राई करेंगे तो चिकन कढ़ाई में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पका लिया है। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अच्छी तरह से नमक को मिक्स करेंगे ताकि नमक का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जूसी चिकन बनकर तैयार होगी। अब चिकन को इतना पकाएंगे कि जो इसका पानी निकला है वो सारा पानी खुश्क हो जाए। तो मैं ये चिकन कढ़ाई बनाने के लिए लोहे वाली कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे जायका बहुत अच्छा आएगा चिकन कढ़ाई का, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले और ढाबा वाले यही लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं इस कढ़ाई को बनाने के लिए। और अगर आपके पास इस तरह की कढ़ाई नहीं है तो जो भी पैन है आप उसमें बना लें। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और पानी सारा खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक में अच्छी सी खुशबू आने लगे, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, पानी सारा खुश्क हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है चिकन में से। अब इसमें डालेंगे टमाटर। तो आधा किलो चिकन के हिसाब से 4 मैंने टमाटर लिए थे। तो थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनके मैंने 3 से 4 पीसेस कर लिए थे। अब टमाटर को इस तरह से चिकन के ऊपर फैला देंगे और जो टमाटर का स्किन वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखेंगे और दूसरा वाला हिस्सा नीचे रखेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए चिकन को पकाएंगे। चिकन अच्छी तरह से टमाटर के पानी में पककर गल भी जाएगी और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, इनकी स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी और उतारने में आसानी होगी। अब 10 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका काफ़ी पानी रिलीज हुआ है। इसी में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और टमाटर की स्किन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरह से चम्मच की मदद से टमाटर की स्किन जो है वो उतार लेंगे। सारे टमाटरों के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब चम्मच की मदद से टमाटरों को मैश कर लेंगे। तो लोहे की कढ़ाई में जब आप ये चिकन कढ़ाई बनाएंगे तो आसानी से टमाटर भी मैश हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला बनकर तैयार होगा। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से चिकन को पकाते भी जाएंगे तो टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा, चिकन भी अच्छी तरह से पक जाएगी। टमाटर के जूसेस में जब चिकन पकेगी तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा चिकन में। और टमाटरों को भी अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मैश करते जाएंगे। बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएंगे। टमाटर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हुए हैं, तो इसलिए इनको मैश करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। अब टमाटरों को भी मैंने अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते हुए मैश कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन देखिए मसाला इसका बनकर तैयार हो रहा है। अब टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगे। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। अब इस पॉइंट पर इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करेंगे मसालों के साथ और 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगे। अब जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगेगा तो इस पॉइंट पर इसमें दही डालेंगे। तो 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है आधा किलो चिकन के हिसाब से। 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और दोबारा से चिकन को मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि दही का जो पानी निकलेगा वो खुश्क हो जाए और दोबारा से ऑयल चिकन का सेपरेट नज़र आने लगे। और इस पॉइंट पे फ्लेम को हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो चिकन का जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है, दही का पानी खुश्क हो गया है,
बहुत ही बेहतरीन मसाला इसका बनकर तैयार हो गया है। और इस पॉइंट पर इसको मज़ेदार सा क्रीमी सा फ्लेवर देने के लिए इसमें क्रीम ऐड करेंगे। तो 2 टेबलस्पून मैं इसमें फ्रेश क्रीम डालूँगी। आपकी मर्ज़ी है फ्रेश क्रीम ले लें या फिर टेट्रा पैक क्रीम ले लें। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। हाथों से मसल कर कसूरी मेथी को डालें ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए। अब दोबारा से दोनों चीज़ों के साथ चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि क्रीम का और कसूरी मेथी का फ्लेवर चिकन में आ जाए। क्रीम डालने के बाद चिकन को ज़्यादा नहीं पकाना वरना क्रीम बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ने लगेगी। बस 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए चिकन को भून लेंगे, ताकि कसूरी मेथी का और क्रीम का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो जाए। बहुत ही ज़्यादा लजीज ये चिकन कढ़ाई बनती है कि जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो ढाबा की चिकन कढ़ाई तो खाना ही भूल जाएंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार अफ़गानी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। बहुत ही कम मसालों के साथ ये मज़ेदार सी मसालेदार चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है और यकीन करें ये बहुत ही लज़ीज़ बनेगी कि इसको ट्राई करने के बाद आप मुझे ढेरों दुआएँ देंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, इसको आप सर्व करें रोटी के साथ, नान के साथ और इसी तरह की लोहे की कढ़ाई में ही इसको सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई करें। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेहमान आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे और आपसे रेसिपी पूछे बगैर बिल्कुल नहीं जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में उतनी ही ज़ायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।